Baruch hada Adonai Eloheinu melech haolam Borei hadabarim v'talmadim. आमीन। आज का अल्फ़ाबेट है दलित। ये चौथा अल्फ़ाबेट है इब्रानी का, और आज हमारा चौथा लेसन भी है। और दलित का मतलब होता है दरवाजा, जो मॉडर्न हिब्रू में तो उसे ऐसे लिखते हैं दलित, जैसे कि दरवाजा चौखट, और पुराने हिब्रू अल्फ़ाबेट में ये है लाइक दिस। और कहीं भी हमको जाने के लिए एक दरवाजे की जरूरत पड़ती है। यहोवा को भी इस दुनिया में आने के लिए एक दरवाजे की जरूरत थी, और वो तब हुआ जेनेसिस 37 में, जब यूसुफ को उसके भाइयों ने मार डालना चाहा। तो उसमें से एक भाई यहूदा था। उसने कहा कि हम इसके खून से अपने हाथ क्यों रचें, इसको कुएं में डाल देते हैं, ऐसे भूख प्यास से मर जाएगा। क्योंकि उसके दिल में यह था कि मौका देख करके वो उसे बचा ले, उसको वहां से निकाल ले। उसके दिल को देखा यहोवा ने और कहा कि मैं भी तो दुनिया को बचाने जाने वाला हूं, मुझे बस ऐसे ही आदमी की जरूरत थी। और फिर उसने यहूदा को चुन लिया और कहा कि यहूदा के वंश से मैं पैदा होऊंगा, इस दुनिया में आऊंगा। और यहूदा के वंश से पैदा हुआ। तो यहूदा, जब थोड़े दिनों के बाद क्या होता है कि यहूदा अपने भाइयों को छोड़ करके और दुलाम को चला जाता है, और वहां एक कनानी औरत जिसका नाम सुआ था, उससे मुलाकात किया और उससे उसका मिलन हुआ। फिर उससे शादी कर लिया, उसको ब्याह कर लिया और उससे उसकी बेटियां पैदा हुई। अब यहूदा और सुआ के मिलन का यहाँ जिक्र हम स्टोरी सुन रहे हैं जेनेसिस 37 में, लेकिन जेनेसिस 38:2 में वो उनका मिलन होता है। और हिब्रू अल्फाबेट के अनुसार एक चीज छिपी हुई है जो हमें साफ दिखाई नहीं देता, जिसको इस्राएली अभी भी कहते हैं कि तोरा में यहोशुआ का जिक्र नहीं है। ये तो न्याय नियम का यहोशू है, तो हम इस यहोशुआ को नहीं मानते। लेकिन आज हमको वही यहोशुआ जो एक ही अल्फाबेट के अंदर में छिपा हुआ है उसको दिखाना चाहता हूं मैं आपको। तो यहूदा अगर मैं हिंदी में लिखता हूं तो ये है यह हो, और द जो होगा मैं ये द इस्तेमाल करता हूं, ये दलित को, ये यहूदा, ये यहूदा हो गया। यहूदा ने सुआ से, ये सुआ से इसका मिलन हुआ। इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो यह हो, ए और ओ, AEIOU, ए जो वॉवल्स हैं हिब्रू में नहीं होते, इसलिए यह हो और ये सेम द, यहोदा, एंड देन शुआ, SH, यू नहीं है, अवानी है, यहोशुआ, यहोदा और शुआ। क्योंकि ये हिब्रू में वावल नहीं होते, इसलिए मैं इसको यहां नहीं लिख रहा हूं। तो यहो दा सुआ, यहो दा सुआ, इनका मिलन होता है और इससे यहोशुआ बनता है। यह हो सु आ, ये यहोशुआ का नाम है। तो जिस दिन यहूदा और सुआ का मिलन हुआ उसी दिन यहोशुआ स्वर्ग में पैदा हो गया था यहोवा के अनुसार से। भले उसको इस पृथ्वी में पैदा होने के लिए 2000 साल और लग गए, तब तक यहूदा के संतान से दाऊद पैदा हुआ था। तो मैं इसको मिटा देता हूं।
और हम लोग अब देखते हैं राइट, एक दरवाजा है। और जब यीशुआ पैदा हुआ इस दाऊद के दरवाजे से, तो यीशु खुद कहता है कि आई एम द डोर। वो भी कहता है मैं भी दरवाजा हूं। वाह, दाऊद का वंश का एक दरवाजा है जिससे यहोशुआ पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। और यीशु खुद कहता है कि मैं द्वार हूं, पिता के पास जाना है तो मेरे पास जाना पड़ेगा। स्वर्ग से नीचे उतरने के लिए दाऊद द्वार बना और स्वर्ग जाने के लिए यीशु द्वार बना। तो दोनों दरवाजा को जोड़ते हैं अगर हम एक कील से, तो आपको मालूम है ये वाव है। वाव जो है हमने पढ़ा था पिछले समय, वाव यहोवा के नाम में भी है। वाव मतलब होता है कील। तो ये अगर हम आज के मॉडर्न हिब्रू में देखते हैं तो ये मॉडर्न हिब्रू में ऐसा होता है, एक आधा दरवाजा चौखट है ये, और ये दूसरा चौखट ये है, और ये दोनों एक कील से जुड़े हुए हैं। अब आपको एक नई स्पेलिंग आप मिल गई। दाऊद अगर लिखना है तो दलेत एंड दलेत, दलेत एंड दलेत, एक दरवाजा और दूसरा दरवाजा एक कील से जुड़े हुए हैं, और यही दाऊद का नाम है। अब इसको आप, क्योंकि वाव का उच्चारण यू ओ वी डब्ल्यू किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, इसलिए उसको दाऊद कह सकते हैं, दाऊद कहते हैं, दावीद कह सकते हैं और दाऊद कह सकते हैं। तो हर अलग अलग भाषाओं में दाऊद का स्पेलिंग जो है तो एक ही है, प्रोनाउंसिएशन, कहीं दाऊद है, कहीं दवीद है, कहीं दाऊद है, कहीं डेविड है। तो ये डेविड की स्पेलिंग है। तो देख रहे हैं, एक अल्फाबेट दलेत से आज तक इजरायलियों को पता नहीं चल पाया कि यीशुआ का नाम, यीशुआ यहूदा और दाऊद के मिलन से यीशुआ पैदा हुआ। इससे मुझे एक उर्दू का एक कहावत याद आता है। उसको कहते हैं, ये दोनों बराबर ही दिख रहे हैं, इसमें एक फर्क है, एक यहाँ बिंदु है और एक में बिंदु नहीं है। इसको कहते हैं नुक्ता, उर्दू में इसको नुक्ता कहते हैं। अगर ये नुक्ता का हेर फेर हो जाए तो खुदा जो है जुदा हो जाता है। एक है खुदा, एक है जुदा, फर्क केवल एक नुक्ते का है। एक छोटा सा बिंदु का अगर फर्क हो गया तो खुदा जुदा बन जाता है, और ये मुझको बहुत पसंद आई। और यही चीज हुआ है एक दलित के हेर फेर से। ये दलित इजरायलियों को आज तक नजर नहीं आया। यहूदा और सुआ के मिलन में जो दलित था वो लोग मिस कर गए, और यहोशुआ को वो लोग आज तक मिस किए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यीशुआ पैदा होगा। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, यहोवा का धन्यवाद हो कि हम लोग जो यीशुआ को मानते हैं, हमें अब इंतजार की जरूरत है कि हम तो उसको विश्वास करते हैं, उसके अनुसार फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और यीशु मसीह के अनुयायी बन गए हैं। इसी प्रकार कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि अगर हम एक एक अल्फाबेट पढ़ते रहें तो साले लग जाएंगे। भाई साहब, आपको जो हिब्रू पढ़ रहे हैं, आप इस्राएलियों के जैसे नहीं, जो बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, इस्राएल में भी रहते हैं, लेकिन यीशुआ को नहीं जानते, क्योंकि उनको अभी तक वो नुक्ता का हेर फेर पता नहीं चला है। वो दलित जो यहूदा और सुआ के बीच में है, वो उनको अभी तक उसका ज्ञान नहीं हुआ है। उसकी अज्ञानता की वजह से आज तक वो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, यीशुआ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम यीशुआ को जानते हैं, क्योंकि हम न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए या किताब पढ़ने के लिए या रोड के साइन पढ़ने के लिए हिब्रू नहीं सीख रहे हैं। हम हिब्रू सीख रहे हैं उन शब्दों को जानने के लिए, प्रभु के उस वचन को जानने के लिए, उस वर्ड को, जिस वर्ड के अंदर में
अल्फाबेट छिपे हुए हैं और उन अल्फाबेट के अंदर एक एक रहस्य छिपा हुआ है। उस रहस्य को जानने के लिए हम हिब्रू सीख रहे हैं। ये बिब्लिकल हिब्रू है, आपको समय लगेगा, लेकिन वो 66 बुक्स में केवल एक ही रेवलेशन हुआ है, आखिरी बुक। 65 बुक अभी तक रेवल नहीं हुए। उस रेवलेशन को जानने के लिए हमको ये सारे छोटे छोटे अल्फाबेटों का रेवलेशन करना जाना। जिस दिन हमको ये रिवील हो जाएगा, उस दिन शायद हमको वो 65 जो बुक्स अभी तक रिवील नहीं हुए, शायद उसका रेवलेशन हो जाए। आप में से कोई एक हैं जिनको यहोवा इस्तेमाल करेगा रिवील करने के लिए, क्योंकि कहता जो मुझको ढूंढेगा, वो अपने आप को छिपा के रखता है, जो मुझको ढूंढेगा वो पाएगा। तो जब तक हम दिल से रात दिन ध्यान न लगाएं उसके वचन पे, उसको न ढूंढें, तब तक यहोवा हमें नहीं मिल सकता। और लेकिन जब तक वो मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में लगे रहो। यही मेरा कहना है। और इसलिए विनती करता हूं कि आप लोग ये दावीद और दावीद, आज का मेन है दावीद एंड दावीद। डेविड जो है दलित एंड दलित, ये है आज का हमारा लेसन। अल्फाबेट है दलित, और इस दलित को जानने के लिए आज हमने दाऊद को देख लिया, यीशु मसीह को देख लिया, यशुआ को देख लिया, और दाऊद का स्पेलिंग भी हमने जान लिया। बहुत सिंपल है दाऊद का स्पेलिंग, दलित एंड दलित। एक दरवाजा और दूसरा दरवाजा दोनों एक किल से जुड़े हुए हैं, एक चौखट और एक चौखट। यही चौखट को उसने इस्तेमाल किया था जब इसराइलियों को निकाला वहां से, मिस्र देश से। तब उसने कहा अपने दरवाजे के चौखट पे फसक पर में खून डाल देना, ऐसा जिसके चौखट पे मैं ये खून देखूंगा उस घर में मौत नहीं आएगी। तो ये है ये दलित। तो आज मॉडर्न हिब्रू में ये दलित इस्तेमाल होता है, ये ओल्ड हिब्रू है, और ये न्यू। तो आपको दलित का मतलब पता चल गया। ऐसे रहस्य को आप जानते रहिए और धीरे धीरे एक एक अक्षर को आप पढ़िए। One alphabet will teach you and reveal you the hidden secret of the word of God. तब तक के लिए लहित्रोत। Adonai vaismarekha, Yar Adonai fanavalecha, Vehi khaniga, Isa Adonai fanavalecha, Isi malecha, Shalom, Shalom, Shalom.